मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो हमारा कल वाला क्वेश्चन था हमारा कि माध्यम व्हाट इज़ द मीडिया, ठीक है, और इसका जो आगे रोल है, इसके टाइप्स हैं, वो हम कर रहे थे। हाफ हमारा क्वेश्चन हो चुका था, हाफ हमारा रह गया, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो हमारा टाइप्स ऑफ मीडिया चल रहा था उसमें हमारा बहुत सारे हो गए थे, सिनेमा, दूरदर्शन, टेलीविज़न, ठीक है, रेडियो हो गया था आपका, प्रेस हो गया था, प्रिंटेड मटेरियल्स ये हो गया था। आज हम करेंगे लाउड स्पीकर। देखिए जो लाउड स्पीकर है वो भी आपका मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जो कई देश होते हैं, विशेषकर भारत में भी लाउड स्पीकरों का बहुत ही यूज़ किया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कहीं आपने प्रदर्शनी करते हैं, कोई स्टेज होल्ड कर रहे होते हैं, स्टेज में प्रदर्शनियाँ करते हैं, ठीक है, तो किसी भी तरह से भारत में जो विशेषकर लाउड स्पीकर का बहुत ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक सस्ता साधन भी है, ठीक है। जो भी मतलब ज़्यादातर लोग इस तरह से जो चुनाव प्रचार करते हैं और काफ़ी अपनी रैलियां वगैरह निकालते हैं, तो उसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादा पैसों का जो यूज़ है वो नहीं होता। तो यह बिजली से भी चलने वाला क्या है, एक यंत्र है जिसे लेकर गली गली भी घूमा जा सकता है हाथ में पकड़ के। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं, इसको लेकर हम घूम सकते हैं और इसके द्वारा अपनी आवाज़ को ऊंचा नीचा कहा जा सकता है। अगर ऊंची आवाज़ में बोलना है तब हम लाउड स्पीकर का हम यूज़ करते हैं, इसकी आवाज़ कम ज़्यादा भी की जा सकती है। तो ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इस माध्यम का अपनी अगर हम बात करते हैं तो जो संगीत होता है वो भी हम इस माध्यम द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े जो जुलूस होते हैं, जनसभाएं होती हैं, हमारी कार्यक्रम होते हैं, वो लाउड स्पीकरों के प्रयोग से ही किए जाते हैं। तो इसकी जो हमारे लाउड स्पीकर की सहायता से हम जो बहुत प्रभावशाली हम अपने प्रचार कार्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जुलूस, प्रदर्शन और जनसभाएं। देखिए जो ये जनसभाएं और जुलूस होते हैं, ये भी क्या होते हैं, प्रचार करने के लिए जुलूस, प्रदर्शनियाँ और जनसभाएं आदि इनका भी प्रयोग किया जाता है। इन जो माध्यम हैं उनका प्रयोग राजनेता, धार्मिक नेता अधिक करते हैं। जो राजनेता, वैसे इनका हम आम लोग, जनता प्रयोग नहीं करती, ठीक है। तो जो राजनीतिक नेता है और अपने राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करने के लिए और धार्मिक नेता अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो यह भी बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है आपका जुलूस, प्रदर्शन और जनसभाएं। नेक्स्ट है आपका इसके अलावा अन्य माध्यम। देखिए इसके अलावा अन्य माध्यम और भी हैं, जैसे मान लीजिए साहित्य है, धर्म है, आपका शिक्षा है, प्रदर्शनियाँ हैं, पोस्टर हैं और आपकी बहुत सारे इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, साहित्य के द्वारा हम किसी भी सिद्धांत, नैतिक मूल्य, हमारे जो दर्शन का प्रचार हम इसके द्वारा भी कर सकते हैं। इस संबंध में कई जो प्रसिद्ध लेखक हैं उन्होंने बहुत प्रसिद्ध अपनी पुस्तकें भी लिखी है जो विश्व प्रसिद्ध हो गई हैं। और इस प्रकार जो धर्म है आपका, धर्म के माध्यम से जो हम नैतिक मूल्यों का प्रचार बहुत आसानी से कर सकते हैं। पाप पुण्य, अच्छे बुरे कर्मों का प्रचार धर्म द्वारा ही संभव होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई बार जो आदर्श हैं, हमारे मूल्य हैं आदि के प्रचार के लिए शिक्षा का जो माध्यम है वो प्रभावशाली होता जा रहा है। शिक्षा का, देखिए शिक्षा बिना सब कुछ क्या है, अधूरा है। तो शिक्षा भी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण माध्यम है। तो हर देश अपनी विचारधारा के लिए, उसके प्रचार के लिए शिक्षा पद्धति की सहायता लेता है। जैसे भारत में अगर हम बात करते हैं, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता आदि विचारधारा का जो प्रचार है वो शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शासन तंत्र आदि के रूप में निरंकुश की बात करते हैं, जहाँ निरंकुश है वहाँ लोगों पर मत थोपने का प्रयास किया जाता है, जहाँ पर निरंकुश शासन होता है। इसके लिए शक्ति का प्रयोग भी किया जाता है, जहाँ तक लोग शक्ति लगा सकते हैं लगाते हैं। तो प्राचीन काल में भी शासक अपने मत के विस्तार के लिए शक्ति का ही प्रयोग करते थे। जैसे बहुत सारे मुगल शासक हैं, औरंगजेब हैं, बाबर हैं, इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट, ये तो हमारी मीडिया से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट हमारा जो सीमांतक और रूढ़ि युक्तियाँ हैं उसकी संरचना तथा विखंडनों के माध्यमों में भूमिका, ये किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है।
देखिए, सीमांतकों तथा रूढ़ि युक्तियों की जो संरचना है तथा विखंडन में जो संचार माध्यमों की अहम भूमिका होती है। ठीक है, इसमें प्रत्येक समाज तथा संस्कृति में जो बच्चे होते हैं संचार साधनों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है और अन्य माध्यमों का भी इसमें प्रयोग करते हैं। तो जो अनेक मनोवैज्ञानिक हैं उनकी धारणा के अकॉर्डिंग ये माध्यम बालकों के जो विचारों और व्यवहारों पर क्या है, गहरा प्रभाव डालते हैं। और जो बाल होते हैं, बाल साहित्य, दूरदर्शन कार्यक्रम इस प्रकार से संयोजित भी किए जाते हैं कि उनका अधिकतम प्रभाव किस पर पड़े, बालकों पर। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं दूरदर्शन पर। अगर हम और देखते हैं तो लेखक जो होता है, कोई भी लेखक या जो मीडिया प्रोड्यूसर होता है वो बालकों को जो मतलब विभेदन करने वाला शिक्षण होता है वो नहीं देना चाहता, गलत। तो इसके बावजूद पुस्तकों तथा जो दूरदर्शन है हमारा, उस कार्यक्रमों की अंतर जो वस्तु है उसका विश्लेषण करने पर भी है ज्ञान होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है ये ज्ञान। और हमारी जो अनियोजित व असावधानी से बनाए गए जो कार्यक्रम होते हैं वो सीमांतकों तथा रूढ़ि युक्तियों की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार ये माध्यम इसमें यूज होता है। उसके बाद है बाल साहित्य तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों में जो लिंग विभिन्नता है उसकी बात करते हैं तो अक्सर देखने को मिलती है। 2750 बाल कहानियों का जो विश्लेषण है उस करने पर हम सेक्स जो अभिनीति है उसका अनुपात में क्या पाया गया है कि जो बाल केंद्रित तथा बालिका केंद्रित कहानियां हैं वो 5.2 और जो मुख्य चरित्र के रूप में जो प्रौढ़ पुरुष और प्रौढ़ महिलाएं हैं 3:1 और पुरुष आत्मकथा तथा महिला आत्मकथा 6:1। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है। तो शोधकर्ता का विचार है कि जो लिंग अनुपात है उसमें असंतुलन बच्चों के मन में यह भावना उत्पन्न करता है कि जो हमारी संस्कृति में पुरुषों की तुलना में, ठीक है, पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा केंद्रीय हैं। यहाँ पर लिंग का आ गया विभेदन। ठीक है ना बेटा, तो लिंग क्या हो गया, इसमें पुरुषों में पुरुष ज़्यादा हैं और बजाय उसकी जो तुलना में स्त्रियाँ कम महत्वपूर्ण हैं जो केंद्रीय कार्यों में। तो अध्ययन में हम दर्शाते हैं जबकि जो हमारा महिलाओं का चित्रण होता है वो अक्षम तथा अपने ही सौंदर्य और दिखावे में लीन रहने वाली महिला के रूप में किया गया था। ठीक है बेटा, तो जब उन विज्ञापनों में जो घरेलू उपयोग में आने वाले उत्पादनों से संबंधित होते हैं उसमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक बोलती हैं। जो घरेलू उत्पादन आपने एड्स में देखा होगा, हम मीडिया में देखते हैं कि लेडीज़ का ज़्यादा उसमें हम यूज़ करते हैं कि जो विज्ञापन घरेलू से रिलेटेड होता है, क्योंकि स्त्रियां घरेलू कार्यों से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। लेकिन जब उत्पाद के गुणों तथा लाभों के बारे में बताना होता है तो आवाज़ के रूप में पुरुषों की आवाज़ होती है ज़्यादा। ठीक है, तो आप एड्स देखना, कभी नोट करना इस बात को। तो इस प्रकार माध्यम होता है जो सीमांत वर्ग के लोग और गरीब के प्रति जो भी है वृद्धि करके इन समूहों का जो सम्मान है अन्य लोगों की दृष्टि में घटा देती है। यदि मीडिया जो निरंतर इस तरह से हीन दशा में प्रदर्शित करता है तो एक समय ऐसा भी आता है कि वह समूह अपनी हीनता को सत्य मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा माध्यम है, मीडिया है हमारा, सीमांतकों तथा रूढ़ि युक्तियों की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये है इससे रिलेटेड। और क्या है, इस प्रकार जो माध्यम है वो सीमांत वर्ग के लोग हैं तथा गरीबों के प्रति भी क्या है वृद्धि करके इन समूहों का सम्मान अन्य लोगों की दृष्टि में घटा देते हैं, क्योंकि यह मीडिया निरंतर हीन दशा में ही प्रदर्शित होता है। ठीक है, जो भी प्रदर्शन करना है वो हीन दशा में प्रदर्शित करना है। तो एक समय ऐसा भी आता है कि वह समूह अपनी हीनता को सत्य मानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार माध्यम है जो सीमांतक रूढ़ि युक्तियों की संरचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
तो इसके विपरीत जो माध्यम है हमारे माध्यमों की सीमांतक तथा रूढ़ि युक्तियों के जो विखंडन में महत्वपूर्ण है, उसमें पुरुषों के समान महत्वपूर्ण दर्शाया जाता है। तो स्त्रियों में जो आत्मसम्मान है उसकी भावना पैदा होती है। ठीक है, तो समाज में लिंग समानता के लिए रेडियो, टीवी और जनसंचार के माध्यम द्वारा ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जिसमें उसकी भूमिका परंपरागत भूमिका से अलग होती है। वो चेंज दिखा देते हैं उसमें उसकी भूमिका। ठीक है, परंपरागत में अलग होती है और जो न्यू है उसमें चेंज हो जाती है। जब महिलाओं के माध्यमों द्वारा खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और पुरुषों के समान दिखाया जाता है तो ये माध्यम सीमांतक तथा रूढ़ि युक्तियों के विखंडन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब माध्यमों द्वारा सीमांत वर्ग तथा गरीब बच्चों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिखाया जाता है तो आत्मसम्मान की भावना क्या होती है, जागृत होगी और हीन भावना इससे समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो सीमांतक हैं और रूढ़ि युक्तियाँ हैं उसका विखंडन करने के लिए जो माध्यम होते हैं हमारे, उसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें क्या होता है, जाति, लिंग, आर्थिक विभिन्नता आदि पर आधारित ना हो। ठीक है, तो माध्यमों द्वारा ही हम सीमांतक तथा रूढ़ि युक्तियों में विखंडन में महत्वपूर्ण भूमिका जो विज्ञान है भूमिका निभाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा है मीडिया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, तो ये था आपका मीडिया से रिलेटेड। और जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं, हमारा कुछ थोड़ा सा न्यू सिलेबस भी ऐड हुआ है। ठीक है, तो उसके कारण जो हमारे और क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। वैसे ये जो हमारा क्वेश्चन था आज ये कंप्लीट हो गया है हमारा इस तरह से सिलेबस। जो हमारा बीच में और टॉपिक ऐड हुए हैं वो आपको अभी जो कल से आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आपको एक बार नया सिलेबस जो है वो बता दूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप बच्चों को अपना जो सिलेबस है अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।